प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 10th साइंस फिजिक्स पार्ट में लाइट चैप्टर में स्फेरिकल लेंसेज ये पार्ट डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंसेज। ये भी लेंसेज, जैसा आप लोग जानते हैं कि लेंस भी ट्रांसपेरेंट होता है, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में रिफ्रैक्शन का केस होगा। तो यहाँ पर पहले हम बताएंगे कि स्फेरिकल लेंसेज क्या है। ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेसेस which are generally spherical or one of the surface may be plane। वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब इसको समझना है कि इन्होंने बोला कि जनरली स्फेरिकल और वन ऑफ सरफेस में बी प्लेन। तो इसके लिए हम इस पार्ट पे एक फिगर बनाते हैं। जैसे ये जो बना, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका ये पार्ट भी स्फेरिकल और ये पार्ट भी स्फेरिकल। तो इसी के लिए इन्होंने लिखा कि जनरली स्फेरिकल। तो जनरली स्फेरिकल जब ये बात आती है तो इसको हम बाई कॉन्वेक्स बोलते हैं। एक इसका दूसरा नाम भी है बाई कॉन्वेक्स। इसके दोनों पार्ट स्फेरिकल हैं। साथ में एक पार्ट अगर प्लेन आता है, तो अगर हम एक पार्ट प्लेन की बात करें तो एक पार्ट इसका प्लेन और इधर से इधर ऐसे दिखा सकते हैं आप, तो इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। दूसरा पार्ट आता है एक और, इसमें कॉन्वेक्सो कॉन्केव या कॉन्केवो कॉन्वेक्स। तो इसके लिए हम लोग बनाते हैं ये जो पार्ट बन के आ गया, इस पार्ट को बोलते हैं कॉन्केवो कॉन्वेक्स। इसमें एक पार्ट इसका कॉन्वेक्स और एक पार्ट इसका कॉन्केव का यूज किया गया। ये तो था इसका बेसिक। लेकिन हम लोग यहां पर इस ऐसे ही अभी एक और बात बताते हैं, फिर आगे बताते हैं। सेम हम लोग कॉन्केव लेंस के लिए भी यही स्टेप यूज करेंगे। ये कॉन्केव लेंस, तो अगर मैंने इसको कॉन्वेक्स बोला, इसको कॉन्केव बोल रहे हैं, मैं लिख भी दे रहा हूं यहां पर कॉन्केव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस को पहचानना, आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। कॉन्वेक्स लेंस मिडिल में थिक होता है और एज पे जो किनारे होते हैं यहाँ पर थिन होता है। कॉन्केव में मिडिल में थिन और एजेस पे जो साइड कॉर्नर पे होते ऊपर होते हैं, ऊपर नीचे, ये एजेस पे ये थिक होता है। तो हम इसको कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस पहचान सकते हैं। हमारे पास लेंस कुछ है जो दिखा सकते हैं। जैसे ये लेंस आप देख सकते हैं, पुराना लेंस रखा था घर पे, हम इसी को दिखा रहे हैं। ये हमारे पास मिडिल में ये थिक है, मिडिल में ये थिक है। तो इसको बोलते हैं, ये कुछ इस शेप में अब मिलेगा, इस शेप में मिलता है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, इससे हमको कोई भी चीज़ बड़ी दिखाई देती है, ये मैग्नीफाई कर रहा है। तो ये है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस मिडिल में थिक और साइड में थिन होता है। जबकि कॉन्केव लेंस की बात करें, ये कॉन्केव लेंस है, तो ये मिडिल में थिन और एजेस पे साइड में ये जो होता है ये थिक होता है। मिडिल में थिन, साइड में थिक, तो ये होता है कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस से अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो ये स्मॉल, उसको डिमिनिश कर देता है। आप देख सकते होंगे यहाँ पे मैं कॉन्केव लेंस इसके ऊपर लगा रहा हूँ, तो ये इसको लेटर्स को डिमिनिश कर रहा है। तो ये कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस को हम लोग
डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग को समझना है तो हम समझ सकते हैं कि हम इस पे अगर लाइट रेज आ रही है तो हम यहाँ पे लाइट रेज को बहुत छोटा सा इसका एक इमेज दिखा रहे हैं, ये कन्वर्ज कर रहा है। जो लाइट रेज इस पे जो एलईडी की लाइट इस पे पड़ रही है, ये इसको कन्वर्ज कर रहा है। और दूसरा हम एक आध एग्जाम्पल और देख सकते हैं इसका, कि अगर इसको हम दिन में ऐसा लेंस अगर हमारे पास है और इसको सनलाइट में लाते हैं, तो सनलाइट में लाने पर जब हम इसको एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे, जब इसको स्क्रीन के साथ या किसी पेपर पे ऐसे लाते हैं, तो जब ये लाइट कन्वर्ज हो जाएगी और कन्वर्ज होने के बाद एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइट रेज आने लगती हैं, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट एक्चुअली में उसका फोकस पॉइंट होता है लेंस का। और इस पॉइंट पर जब हम उसको काफ़ी देर तक रखते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर राइज कर जाता है और पेपर वहाँ पे धीरे धीरे ब्लैक होना शुरू होने लगता है, जैसे लगता है वो जलना शुरू हो जाएगा। इसमें अब दूसरे पार्ट के साथ में बात कर लें कि ये जो है ये डाइवर्जिंग होता है। इसके साथ अगर हम दिखाते हैं तो उस पर जो एलईडी लाइट पड़ रही है ये इसको डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज और कन्वर्ज ये दोनों में डिफरेंस हम लोग मिरर पार्ट में ही पढ़ चुके हैं कि डाइवर्ज क्या होता है और कन्वर्ज क्या होता है। हम एक छोटे से एग्जाम्पल से फिर बता देंगे यहाँ पर। जैसे ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, हमने इसको एक 20 से इसको डिवाइड किया। इसका जो सेंटर पॉइंट होता है इसको हम डिनोट करते हैं O से, और इसकी को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। और यहाँ से हम इसको हम रे डायग्राम में और भी डिटेल में बताएंगे। ये ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे जाती है तो ये विदाउट एनी डेविएशन इसी पर पास हो जाती है। ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसलिए ये रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो इसी पर पास होगी। और अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है जिस पे हमने ऑप्टिकल सेंटर दिखाया है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर आती है तो ये क्या करता है कि ये इसको कन्वर्ज करता है। जो मैंने अभी कन्वर्ज का केस बताया था वो यही केस था कि ये इसको इस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, इस पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। अब अगर इस केस तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। ये रेज को कन्वर्ज करता है। इसको देखते हैं, इसमें भी एक हम ऐसे अगर दिखा दें तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर और एक सिंगल लाइन ऐसे दिखाते हैं। और इसमें जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, इसके लिए वर्ड होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगी और ये इस डायरेक्शन में जाएगी। तो ये केस होता है डाइवर्ज का। ऐसे केस में हम लोग इसको रे डायग्राम जब बनाएंगे फिर से बताएंगे, इस डायरेक्शन में इसको हम दिखाएंगे तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इस डायरेक्शन में बनती है। तो ये केस होता है डाइवर्जेंट का, यानी कि कैसे रेज को डाइवर्ज करती है। तो ये हो गया कन्वर्जिंग लेंस, ये हो गया डाइवर्जिंग लेंस। कई बार जल्दबाजी में बोलने पर लेंस और मिरर में कुछ कभी कभी टर्म हो जाते हैं, बोल जाते हैं कि ये कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स लेंस। तो उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे कि एक्चुअल है क्या। लेंस एक रिफ्रैक्शन का केस शो करता है और मिरर रिफ्लेक्शन का केस शो करता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने अभी इसमें बताया था कि ये बाई कॉन्वेक्स है, फिर बताया प्लेनो कॉन्वेक्स है, फिर बताया कॉनकेवो कॉन्वेक्स है, ऐसे ही इस पार्ट को अगर हम बात करें तो ये हमारा बाई कॉनकेव होगा। दोनों पार्ट इसके कॉनकेव हैं। अगर एक पार्ट इसका हमने प्लेन दिखाया और एक पार्ट इसको कॉनकेव दिखाया तो इसको बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव। और अगर इसका एक पार्ट हमने
यहाँ पे दिखा रहे हैं, एक पार्ट इसका हमने कॉनकेव दिखाया और एक पार्ट इसका हमने कॉन्वेक्स दिखाया, तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव। लेकिन अभी हमारे सिलेबस में केवल पढ़ा जाएगा बाई कॉन्वेक्स एंड बाई कॉनकेव। तो हम लोग स्फेरिकल लेंसेज के डेफिनेशन लिखने के बाद में टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। अभी मैंने बताया कि कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉनकेव लेंस इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। अब फर्स्ट पार्ट पे हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे कॉन्वेक्स लेंस। वीडियो पॉज करके आप लोग जब चाहें तो लिख सकते हैं और ये नोट्स में भी काम आएगा। अ कॉन्वेक्स लेंस इज थिक एट द मिडिल, अभी मैंने बताया है, मैंने लेंस दिखाया भी था। अ कॉन्वेक्स लेंस इज थिक एट द मिडिल एंड थिन एट द एजेस। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि ये एजेस पे थिन, मिडिल में थिक, ये कॉन्वेक्स लेंस है। एंड अ कॉनकेव लेंस इज थिन एट द मिडिल एंड थिक एट द एजेस। ये कॉनकेव लेंस है, ये मिडिल पे थिन और एजेस पे थिक होता है। इसका भी आगे यूज बताएंगे कि दोनों में एक तो बेसिक यूज आप समझ सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का जो एक यूज होता है, मेन यूज है चश्मे में। एक डिजीज होती है, उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में किसी भी पर्सन को दूर का साफ दिखाई देता है लेकिन पास का नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे केस को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। और दूसरी डिजीज़ होती है मायोपिया। इसमें किसी पर्सन को दूर का साफ नहीं दिखाई देता है, पास का साफ दिखाई देता है। इसको हम लोग साइंस में बोलते हैं नियर साइटेडनेस और मायोपिया भी बोलते हैं। तो उसमें उसको करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। अदर इसके यूजेस भी और हैं, टेलीस्कोप में यूज़ करते हैं, कैमरे में यूज़ करते हैं। ये हम एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज में बताएंगे। तो इतना आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम एक कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे बनाए हैं और इसके टर्म्स को बताना है कि कॉन्वेक्स लेंस के जो टर्म्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। इसको हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। ये F1 इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, F2 सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, और ये जो 2F1 एंड 2F2 ये दिखाई दे रहा है, 2F1 एंड 2F2 ये एक्चुअल में जिस स्फीयर से ये कट होते हैं उसके ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। जिस स्फीयर से स्फेरिकल लेंसेज जो कट होते हैं, बनाए जाते हैं, उसके ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर न लिख करके 2F1 लिखते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो उसकी जो डिस्टेंस होती है वो ऑप्टिकल सेंटर से F1 के बीच का होता है, फोकस के बीच का होता है। ये इसकी फोकल लेंथ होती है। और मिरर में क्या होता था कि उसकी फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती थी। तो यहाँ पर हम लोग ये जो डिस्टेंस F और उतना ही डिस्टेंस F1 से 2F1 के बीच का होता है। सेम इधर भी केस इसका होता है। अब यहाँ पे बात आते हैं, सेम केस हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस में हम लोग ऑप्टिकल सेंटर, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और ये 2F1 इसमें भी हम ले सकते हैं। इसको F लेंगे। अभी हम ये डिस्टेंस को लिए हैं और इधर भी डिस्टेंस को F लेते हैं। अभी हम दोनों में डिफरेंस बता देंगे कि कैसे इसका मेजर, इसको कुछ सोच करके लिखा गया है और यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही क्योंकि हमारे पास सारे केसेस में रेज डाइवर्ज होगी तो भी वो इधर ही आनी है। इसको
तो जिसका जो फोकल लेंथ होगा वो इस डायरेक्शन में मेजर होगा। ये बात हम साइन कन्वेंशन में फिर से बताएंगे। तो यहाँ पर कुछ वेरियस टर्म्स थे कि इसमें हमको लर्न करना पड़ेगा कि F1 इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, F2 इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस है, फिर 2F1 एंड 2F1 ये एक्चुअल में सेंटर ऑफ कर्वेचर आप स्फेरिकल आप स्फेयर इसको डिनोट करते हैं। यहाँ पर ये 2F1 और 2F2 के फॉर्म में लिखे जाएंगे। स्टूडेंट्स अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इसके क्या रूल्स होते हैं, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट इस तरह होता है जिसके लिए हम कुछ रूल्स बताएंगे। कहेंगे व्हेन अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अ रे फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस after refraction from convex lens passes through the principal focus। यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई और रिफ्रैक्शन के बाद में ये प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। अब यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस की बात की जा रही F2। तो एक कंसेप्ट हमेशा के लिए याद कर लेंगे कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास होगी। यहाँ पे मैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस की बात कर रहा हूँ, सेकंड प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, एकदम रूल कंफर्म। ये रे डायग्राम में बहुत काम आएगा। अब हम एक दूसरा कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं और इसमें केवल हम एक डायरेक्शन चेंज करके दिखाएंगे, बाकी का रूल वही रहेगा। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 और ये F2। सपोज अगर एक रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ से आ रही है, अभी हमने रे नहीं बनाया इसका कि किस डायरेक्शन से, अभी खुद समझ जाएंगे। और यहाँ से मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो अब दिमाग में आ गई होगी बात की होना क्या। एक्चुअली में अगर ये ऐसे बना दे तो ये इनकम्प्लीट है। सपोज किसी ने इधर से एरो लगा दिया तो इस पे निकल जाएगी, ये भी सही है। लेकिन हमारा जो दिखाने का पर्पज़ था वो इधर से और इधर, यानी कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। इसी का तो केस है। अगर यहाँ पे हमने डायरेक्शन इसका बदल दिया तो ये यहाँ डायरेक्शन बदल जाएगा, यानी अगर F2 से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पे F1 से जा रही है तो F2 की साइड में पैरेलल हो गई। एक और केस की बात यहाँ पे करते हैं। एक हमने इस पे दिखा दिया ऑप्टिकल सेंटर F1 F2। अब केस है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू। अब ये सामने से भी दिखा सकते हैं लेकिन हम इसके लिए एक अलग केस लेते हैं। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी डेविएशन, किसी भी तरह का डेविएशन मतलब अपनी पाथ से विचलित नहीं होगा, अपनी पाथ से इधर उधर नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ये डेविएशन कहा जाएगा क्योंकि इसका पाथ तो एक्चुअली ये था लेकिन ये डेविएट कर रहा था, तो यहाँ पर कोई डेविएशन नहीं होगा। तो हम इन तीन फिगर की बात एक साथ कर लें। फर्स्ट फिगर में व्हेन रे ऑफ लाइट फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस it will pass through principal focus F2। इसमें अगर इस डायरेक्शन से दिखाएंगे तो F1 पे आ जाता। यहाँ पे आते हैं if a ray of light passing through principal focus, ये जो मैं बोल रहा हूँ सेंटेंस इसको भी आपको नोट करना है। when a ray of light passing through a principal focus after refraction from convex lens it will emerge parallel to principal axis।
और थर्ड केस में आ गया कि अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे पास होती है तो विदाउट एनी डेविएशन वो उसी से पास हो जाएगी। ये रहे 3 केस कॉन्वेक्स लेंस के। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं कॉनकेव लेंस का केस। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, और हमने एक यहाँ पे कॉनकेव लेंस बनाया है जिसका ऑप्टिकल सेंटर F1 और F2, ऑप्टिकल सेंटर के साथ में इसका प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ये दोनों आ गए। इसमें हम बोलते हैं अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस। ये इसके साथ रिफ्रैक्ट होने के बाद में डाइवर्ज हो जाएगा। द रे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, रे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। अब इस केस में हम लोग इसके क्योंकि इधर तो ये मिलने से रहा, कहीं मिलेगा ही नहीं, तो इसकी हम अपोजिट साइड में इसको दिखाते हैं। तो इस केस में ये इस डायरेक्शन में इसको प्रोसीड किया जाएगा। तो ये केस हो गया कि रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल डाइवर्ज, ये डाइवर्ज हो गया। तो ये केस इसका ये हो गया। अब इसका सेकंड केस की बात करते हैं। एक हम दूसरा एक कॉनकेव लेंस बनाते हैं। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 और ये F2। अब इसमें हम दिखाएंगे क्या, अ रे ऑफ लाइट अपीयरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस, अपीयरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस। ये रे ऑफ लाइट इसकी तरफ आ रही है, मतलब किधर, ये रे ऑफ लाइट इस फोकस की तरफ आ रही है, लेकिन जैसे ये यहाँ पर आएगी यहीं से ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और रिफ्रैक्ट होकर के सब लोग जानते हैं कि अगर ये टूवर्ड्स फोकस आ रही थी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हो जाएगी। तो अ रे ऑफ लाइट अपीयरिंग टू मीट एट अ पॉइंट, पॉइंट कौन सा है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। चलो एक केस भी हो गया, और थर्ड केस की डिस्कस करते हैं। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे कॉनकेव लेंस बनाने की, अच्छा बनने लगेगा। F1 F2 थर्ड केस में जब डिस्कस करेंगे, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर वो कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, इसको आप लोग स्केल लगा के बनाएंगे, ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। तो रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। तो ये केस दोनों में, अब इन दोनों को 3 डायग्राम इसके और 3 कॉन्वेक्स लेंस के अगल बगल बना करके देखेंगे, काफ़ी कुछ सिमिलर दिख रहा है। बस डिफरेंस क्या होगा कि ये डाइवर्ज करेगा तो उसमें कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन ये वाला जो केस है वो दोनों में एकदम सेम है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि ये नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है रे डायग्राम, उसमें ये बहुत यूज़फुल होगा। स्टूडेंट्स, अब आते हैं, अभी तक जो बताया उसमें था रूल्स फॉर ट्रेसिंग रे डायग्राम। अब इसमें हम एक्चुअल इमेज फॉर्मेशन पे आते हैं। तो पहला केस होगा हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती रहती है और उसके रेस्पेक्ट में हम देखेंगे कि इमेज की पोजीशन भी चेंज होगी, साथ में उसकी साइज भी चेंज होती रहती है। कभी कोई ऐसा केस भी आएगा कि सेम साइज का ही बनेगा, वो हम बताएंगे। फर्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर प्लेस कर दिया गया,
तो एक कॉन्वेक्स लेंस हम बनाते हैं। सिंपल सा काम है इसमें। ऑप्टिकल सेंटर ले लो, एक F1 ले लो, 2F1 ले लो, F2 और 2F2। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, मतलब इसमें रेज इन्फिनिटी से आ रही है, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो हम इसमें क्लियरिटी के लिए केवल 3 रेज लेते हैं, 1 और एक हम इसको भी ले लेते हैं 2 और एक लेते हैं तीसरी। अभी मैंने बताया था इफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी or from any object parallel to principal axis after refraction it will pass through focus or principal focus to। तो यहां से ये क्या होगा, ये F2 से पास होगा और सेम यहां से भी होगा। ये केस हो गया when a ray of light कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, या ऐसे बोलो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, इन्फिनिटी पर है, ए बी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इसकी इमेज F2 पे बनेगी। तो हम इसका केस जब लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी इट्स इमेज फॉर्म्ड एट F2 नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ये इधर जब बनेगा इस साइड में, इस डायरेक्शन में, तो ये किसी स्क्रीन पे बनेगा और स्क्रीन पे बनी इमेज रियल होती है। तो नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, साइज ऑफ इमेज इज पॉइंट साइज, बहुत छोटा बनेगा। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था और उसकी इमेज बहुत छोटी बनी, पॉइंट साइज। स्टूडेंट सेकेंड केस आते हैं when ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1। जब बियॉन्ड 2F1 वर्ड बोला जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, सारी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। तो when ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1 तो इधर से इधर आए F1 और फिर 2F1। बियॉन्ड 2F1 का मतलब यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं पर लिमिट नहीं है, लेकिन हमने एक जगह दिखाया कि when ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 2F1 तो ऑब्जेक्ट को हमेशा अपराइट पोजीशन में रखेंगे। हमने दिखा दिया कि ए बी द ऑब्जेक्ट। अब ए बी ऑब्जेक्ट है, अब पूछा जा रहा है कि इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी। तो रूल वही है कि ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल रे ऑफ लाइट दिखा दिया और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ये F2 से पास हो जाएगा। उसी रूल के अकॉर्डिंग आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। अब दूसरा जो रे जाएगा वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब रे जाएगा तो इसको आप लोग स्केल लगा के बहुत अच्छे से मिला सकते हैं और ये कुछ ऐसा जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब रे जाता है तो हमने बताया था कि ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट डेविएशन जाता है, कोई डेविएशन होना ही नहीं है। ये इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, इस पॉइंट पे मीट करेगा तो ये इन्वर्टेड फॉर्म में एक इमेज बनती है और इमेज की साइज देख सकते हैं कि साइज ऑफ इमेज इज डिमिनिश्ड, यानी कि साइज ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी है। तो इस केस को हम लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 2F1 इट्स इमेज फॉर्म्ड बिटवीन F2 एंड 2F2 साइज ऑफ इमेज इज डिम। एक चीज यहां पे करना है A डैश B डैश, साइज ऑफ इमेज इज डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड नहीं लिखेंगे, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है पॉइंट साइज। साइज ऑफ इमेज इज डिमिनिश्ड, नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इन्वर्टेड तो दिख ही रहा है क्योंकि ये एरो का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, तो रियल एंड इन्वर्टेड ये डिस्क्रिप्शन इसका लिख लेंगे। नेक्स्ट केस when object is at 2F1, उस केस से बोला था when object placed beyond 2F1, यहाँ पे बोल रहा है when object placed at 2F1, ऑब्जेक्ट F2F1 पर ही है इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस। तो ऑब्जेक्ट को हम AB लिखेंगे और
ऑब्जेक्ट जब 2f1 पर है तो देखेंगे इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होती है। तो ये आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आने पर ये जाएगा f2 से पास होकर के, और ये ऐसे जाएगा, पास हो जाएगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू f2, स्केल से बनाएंगे इसको। और अब सेकेंड रे जो जाएगी वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो यहाँ से जो रे जाएगी वो हम दिखा रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उसको हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, और A डैश B डैश लिख देंगे। तो इससे एक रिजल्ट, अभी फिगर में डायग्राम में एरर है क्योंकि हमने इसका एरो नहीं लगाया। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2f1 इट्स इमेज फॉर्म्ड एट 2f2, नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, साइज ऑफ इमेज इज सेम साइज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसा कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखने पे बनता था, यहाँ पे सेम ऐसे बनेगा कि साइज, अगर ऑब्जेक्ट की साइज 5 सेंटीमीटर की है तो इमेज भी 5 सेंटीमीटर का बनेगा। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, देख लिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केस पे आते हैं। ये केस नंबर 4 होगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड 2f1। अभी तक केस था व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2f1। अब उधर से शिफ्ट होकर के आ गया व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड 2f1। f1 और 2f1 के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया, तो ज़रूरी नहीं कि एकदम मिड पॉइंट पे लें, हम उसको कहीं पर भी ले सकते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बिटवीन f1 एंड 2f1, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड 2f1, तो कंसेप्ट वही रहेगा। ए बी इसको लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है अपराइट पोजीशन में रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रहेगा, और इससे एक सिंगल रे ऑफ लाइट दिखाएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ये जो रूल मैंने डायग्राम, रे डायग्राम ड्रा करने के लिए पहले बताया था, उसी का कॉन्सेप्ट इसमें लेकर के चल रहे हैं। अब दूसरा क्या होगा कि एक सिंगल रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, तो ऑप्टिकल सेंटर से इसको हम पास कराते हैं। स्केल से आप लोग बनाएंगे, बहुत अच्छा इमेज बनेगा इसका। यहां पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको हम जब यहां से ज्वाइन करेंगे तो ये A डैश B डैश। अब यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी एरो लगाना बाकी है, रे डायग्राम है इसलिए इसका एरो कंपलसरी है। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन 2f1 एंड f1, या f1 एंड बिटवीन 2f1, f1 एंड 2f1, इट्स इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f2। इमेज इसकी 2f2 के बाद में बनती है। साइज ऑफ इमेज इज इन लार्ज, मैग्नीफाई हो गया। नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ऐसा केस जनरली प्रोजेक्टर वगैरह में यूज़ करते हैं, सिनेमा प्रोजेक्टर में यूज़ करते हैं। ये केस आ गया, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी, साइज इसकी बड़ी बन गई और ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी है। ऑब्जेक्ट की साइज यहाँ पर छोटी है। स्टूडेंट नेक्स्ट केस पे डिस्कस करते हैं, रे डायग्राम बनाते हैं इसका। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f1, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो उसकी इमेज f2 पे बन रही थी, पॉइंट साइज। अब ऑब्जेक्ट ही f1 पे आ गया, तो ऑब्जेक्ट इज एट f1, ऑब्जेक्ट को हमने f1 पे ले लिया, एकदम f1 पे, मतलब कि ना इधर ना उधर।
ए बी। रूल वही है, रूल में जरा भी चेंजेस नहीं है। रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू F2, प्रिंसिपल फोकस 2 से ये पास हो रही है। इसी में अब दूसरा, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और ऑप्टिकल सेंटर का जो रे हमने बताया वो ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास होती है तो ये इसी पर निकल जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। तो इस केस में ये जो जा रही है ये पैरेलल जा रही है रेज, और रेज यहाँ पर पैरेलल जा रही है, तो इसको हम ये कंसीडर करते हैं कि ये इन्फिनिटी पे मिल रही है। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस यानी F1 इट्स इमेज फॉर्म्ड। अब यहाँ पे इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, बहुत दूर, पता नहीं कहाँ जाएगा, एट इन्फिनिटी। नेचर ऑफ इमेज इज, लेंस से उस साइड में इमेज बनेगी तो नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और साइज ऑफ इमेज इज मैग्नीफाइड, इसको कह सकते हैं हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड का मतलब हो गया हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। तो ये केस हो गया केस नंबर 5, यहाँ पे हमने इसको चेंज नहीं किया था, केस नंबर 5 था ये। अब लास्ट केस का डिस्कशन करेंगे। तो इस टाइप से हमारा कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड सारे रे डायग्राम कंप्लीट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, इसका लास्ट केस में आते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो बीच में वो कहीं पर भी हो सकता है, इसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक की कहीं भी हो सकती है। तो हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया AB, ऑब्जेक्ट को नेम दे दिया AB। रूल वही है कि ऑब्जेक्ट से एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये F2 से पास हो जाएगी। सेकेंड रे यहाँ से ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गई है, हम इसको सही करते हैं। सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और ऑप्टिकल सेंटर से ये ऐसे आ जाएगी। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब जाएगी तो ये इसी पर विदाउट एनी डेविएशन निकल जाएगी। इस केस में ये रे इस डायरेक्शन में तो कहीं मीट नहीं करेगी, क्योंकि ये और ये लगातार ऐसे बढ़ते रहेंगे तो गैपिंग इसकी बढ़ती, लेकिन इस डायरेक्शन में ये लग रहे हैं कि अपीयर्स टू मीट। तो अपीयर्स टू मीट के केस में हम लोग क्या करते हैं कि इसको इधर इस साइड में बढ़ाते हैं, ये बढ़ गया, और इस डायरेक्शन में इसको भी लाते हैं, ये मिलाया। इस केस में ये जो इमेज बन के आ गई वो इस पॉइंट पे बन करके आ गई। इस डायरेक्शन में जो इमेज बन रही है इसको हम बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, क्योंकि जिस पोजीशन में, जिस तरह अपराइट पोजीशन में ऑब्जेक्ट है उसी तरह इसकी इमेज बन रही है। तो इस केस में ये ऑब्जेक्ट से इमेज इसकी बड़ी बनेगी, नेचर इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो इमेज बन रही है ये यहाँ भी बन सकती, इधर भी बन सकती, इधर भी बन सकती। इसके लिए जो केस लिखते हैं वो इमेज के लिए लिखते हैं कि इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइड में ही बनेगी, लेकिन कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं लिखते, वो डिपेंड करता है कि किस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा गया है उसके अकॉर्डिंग इसकी इमेज फॉर्म होती है। तो ये लास्ट केस जो बना इसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज का, यानी कि इसके ऊपर के जो 5 केसेस थे वो रियल इमेज के थे। तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस डिस्कस किए गए हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट इसका बताया गया है स्फेरिकल लेंसेज का। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कॉनकेव लेंस के बारे में
और उस वीडियो में उसके साथ मैग्नीफिकेशन भी बताएंगे कि लेंस का मैग्नीफिकेशन क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में रिप्लाई करें, कमेंट बॉक्स में जाके रिप्लाई करें। थैंक यू सो मच।